अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए होगा जो मुझसे वीडियो में अपना सवाल करते हैं फाइनल एग्ज़िट, प्रूफ या कफ़ाले से रिलेटेड या फिर ट्रांसफ़र से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूँगा, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है कि भाई मैं कफील के पास से भाग आया हूँ और मुझे घर जाना है, मैंने केस कर दिया है कफील पे, कैसे घर जा सकता हूँ हम। तो देखिए मेरा भाई, जिन लोगों का इस तरह का कोई भी परेशानी होता है, अगर आपका फील्ड के पास से भागो, चाहे कुछ भी XYZ है, आपको फाइनल एग्जिट जाना है तो बड़ी मेहरबानी, अगर आपको फाइनल एग्जिट जाना है तो कोई भी इस तरह का काम ना करें, केस मुकदमे से बचें। क्योंकि अगर आप केस करते हैं, पहले बात समझ लीजिए कि जब आप केस करते हैं किसी पे भी, कंपनी पे चाहे कफील पे, कहीं पे भी, तो वो क्या होगा कि जब तक आपका केस चलेगा तब तक आपके यहाँ ना फाइनल एग्जिट लगेगा, ना आपका छुट्टी लगेगा और ना ही आपका ट्रांसफ़र होगा। जब आपका केस ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही आपका कोई भी प्रोसेस चालू होगा, चाहे कोई भी तरह का हो। ठीक है मेरे भाई, तो जो भी इस तरह का कांड करते हैं तो बड़ी मेहरबानी, अगर आपको पक्का पक्का घर जाना है तो फिर आप चले जाएं चुपचाप से, एम्बेसी से कांटेक्ट कर लें, चाहे मकतब अमल से कांटेक्ट कर लें, जिस तरीके से भी हो सकता है उस तरीके से चले जाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप केस कर लेते हैं तो फिर वहाँ पे जो है आपको, जब तक वो केस ख़त्म नहीं होता है तब तक आपका ना फाइनल एग्जिट लगेगा, ना आपका छुट्टी लग सकता है, ना आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अब बात रही इन भाई का सवाल का जवाब कि जब भी अगर आपको फाइनल एग्जिट जाना हो, अगर आपने केस कर दिया, जो भी कर दिया, तो आप सिंपली क्या करें, अपने एम्बेसी से कांटेक्ट करें, अपने एम्बेसी से बात करें और वहाँ से अपना बताएं तरीका, अपना जो भी प्रॉब्लम XYZ जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो बताएं, तो वहाँ से जो आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो लेकिन मैं हर किसी से कहता हूँ कि केस मुकदमा ना करें। अगर आपको फाइनल एग्जिट जाना है, तो अगर आपको जो इंसाफ पसंद आदमी, आपको इंसाफ चाहिए, तो फिर आप करें इस तरह का काम, मुश्किल नहीं है। लेकिन झूठ मूठ का अगर आपको जाना है और केस भी कर दिया तो फिर आपके लिए मुश्किल है। जब तक आपका केस चले, चाहे 1 महीना चले, चाहे 2 महीना चले, तब तक आपका कोई भी फाइनल एग्जिट, छुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैंने इस वीडियो में इन भाई का सवाल दे दिया। जो भी इस तरह का काम करते हैं उनके लिए भी यही जवाब होगा। अगर आप लोग इस तरह का काम करते हैं तो बड़ी मेहरबानी एक बार सोच लें, उसके बाद भी कोई कदम उठाएं। चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा वैलिड है, पुराने कफील ने 30 दिन पहले एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगाया था, कफील ने क्यूआ पे रिक्वेस्ट करवाया है लेकिन वो नहीं आ रहा है और मुझे जो है 6 महीना हुआ है। तो देखिए मेरे भाई, मैंने हर वीडियो में आपके लिए हर तरह का टॉपिक बता के रखा है कि जो लोग भी 1 साल हो, जिनका भी हो गया है, अगर आपने अपने स्पॉन्सर के पास 1 साल नहीं काम किया है तो आपका जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने अभी 6 महीने ही काम किया है। अगर आप किसी दूसरे कफील से क्यूबा पे रिक्वेस्ट मंगाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ पे लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज यू आर नॉट कंप्लीटिंग 1 ईयर इन सऊदी अरेबिया। तो जब तक आपका 1 साल कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपका ट्रांसफ़र का प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जो लोग भी इस तरह का कांड करते हैं, जो बहुत सोचते हैं कि मतलब ट्रांसफ़र जो है खेल है, खेल नहीं है। इसमें भी बहुत सारा रूल है, रेगुलेशन है, जो कि आपके लिए भी है, कंपनी के लिए भी है, कुछ आपके फ़ायदे के लिए है, कुछ कंपनी के फ़ायदे के लिए है। तो जो भी इस तरह का काम करते हैं, पर ही मेक श्योर कि आप लोग सोच लें, समझ लें। अगर आपका 1 साल नहीं कंप्लीट है तो आप अपना ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। हाँ, 1 साल के बाद ले सकते हैं, मुश्किल नहीं है। बात रही कॉन्ट्रैक्ट के, तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपका मायने नहीं रखता है। अगर आप चाहें तो पहले तो सिस्टम था कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल, चाहे 10 साल, चाहे 5 साल, तो वहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता था, तब टर्मिनेट होता था। लेकिन अभी जो नया सिस्टम आया है वो उसमें आप जो है टर्मिनेट कर सकते हैं, मुश्किल नहीं। लेकिन बात रही ट्रांसफ़र की, तो जब तक आपका स्पॉन्सर के पास काम किए हुए 1 साल कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका क्यूबा से क्या ऑफलाइन तो क्या ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं से भी आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो जो भी मेरे भाई लोग इस तरह का सवाल करते हैं उनके लिए जवाब था।
बड़ी मेहरबानी कि पहले आप लोग ये तरह का काम करने से पहले अच्छे से जो है नॉलेज ले लें, जानकारी ले लें, तब कोई काम करें। चलिए देखते हैं दूसरा कमेंट। तो यहाँ पे मेरा एक भाई का सवाल है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट जो है तोड़ के आया था, सऊदी आ सकता हूँ उम्रा के लिए। तो देखिए, जो भी लोग हैं, चाहे जिनके ऊपर हुरूफ हो, चाहे उनके ऊपर मतलूब हो, चाहे उनके ऊपर कोई भी वायलेशन होगा, तो उम्रा का जो वीज़ा होता है वो सबके लिए है। आप कभी भी उम्रे के वीज़े पे आ सकते हैं, कभी भी अपना उम्रा कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको अपना उम्रा करके वापस अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उम्रे के वीज़े पे आकर छिप छिपा कर कहीं काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का काम करते तो ये पूरा इलीगल है। अगर पकड़े गए तो फिर हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। अब बात रही कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ें चाहे कुछ भी करें, हम उससे कोई बहस नहीं है। अगर आपके ऊपर हुरूफ हो चाहे कुछ भी हो, आप कभी भी आ सकते हैं उम्रे के वीज़े पे, अपना उम्रा कर सकते हैं। उम्रा करके फिर वापस आपको जाना पड़ेगा। तो मेरे भाई जो भी इस तरह का सवाल करते हैं, जिनका भी ये डाउट होता है कि मेरे ऊपर हुरूफ है, मतलूब है, चाहे मैं कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आया, चाहे मैं कंपनी से भाग के आया, चाहे डिपोर्ट हो के आया, चाहे तहरील हो के आया, तो जो भी XYZ कोई भी केस में आप यहाँ से गए हों, आप उम्रे के वीज़े पे आ सकते हैं बड़ी आसानी से और उम्रा करके जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा कमेंट। यहाँ पे देखिए एक भाई का सवाल है कि भाई जो मैं काम में आया हूँ वो काम नहीं दिया गया है और दूसरा काम करवाया जाता है, क्या मैं दूसरा कफ़ाला ले सकता हूँ, करवा सकता हूँ? तो देखिए मेरे भाई, अब मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी आप सऊदी में आएँ तो सबसे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करें। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ओके है तो फिर अपना काम को जो है कंटिन्यू करें, क्योंकि 3 महीना आपका प्रोबेशनल पीरियड होता है। अगर 3 महीने के अंदर में आपको अपना कंपनी, अपना कफ़ील नहीं समझ में आता है तो आप अपना फाइनल एग्ज़िट लगवा करके जो मकतब अमल के थ्रू जा सकते हैं। अब बात रही इन भाई का कि काम दूसरा है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम दूसरा था, तो जो भी है तो इसके अगेंस्ट आपको जो है मकतब अमल में कंप्लेन करना पड़ेगा पहले। फिर मकतब अमल जो है चेक करेगा कि आप सही हैं। अगर सही मिल जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको जो है कफ़ाला के लिए ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन अगर आप गलत पाए जाते हैं तो फिर आपको पेनल्टी भी भरना पड़ सकता है। तो जो भी मेरे भाई इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर काम कुछ और है, काम कुछ और कराया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम जो है ट्रेड कुछ और था, कोई दूसरे ट्रेड का काम कराया जाता है, तो इसके अगेंस्ट आप मकतब अमल में कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ से आपका जो है भी होगा, फाइनल एग्ज़िट होगा, चाहे आपका कफ़ाला का जो रास्ता मिलेगा वहीं से मिलेगा, ऐसे आपको नहीं मिल सकता। हाँ, अगर आपका इकामा नहीं बना हो, इकामा एक्सपायर हो या सैलरी वगैरह का कुछ इशूज़ हो, तो फिर इजी वे में आपका कफ़ाला हो सकता है। लेकिन अगर ये सारा चीज़ आपका कंप्लीट रहता है, फिर भी आप जो है दूसरा काम कराया जाता है, तो फिर इसके अगेंस्ट आपको जो है कंप्लेन करना पड़ेगा मकतब अमल में। तो फिर वहाँ से जो आपको कफ़ाला के लिए ऑप्शन मिल सकता है। तो ये मेरे भाई आपका ये सवाल का जवाब था। बाकी चलते हैं दूसरा कमेंट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेरे एक भाई का सवाल है कि 2 साल छुट्टी नहीं दे रहा है कफ़ील, तो क्या करें? तो देखिए, जो भी इस तरह का मसला है, अगर आपका छुट्टी बना हुआ है, चाहे वो कफ़ील हो चाहे कंपनी हो, अगर आपका छुट्टी बना हुआ है, आप छुट्टी जाना चाहते हैं, आप छुट्टी के लिए एलिजिबल हैं, आपका छुट्टी बना हुआ है, छुट्टी आपका वेकेशन जो होता है 2 साल का, 2 साल के बाद आपका छुट्टी बनता है, तो अगर आपका छुट्टी बना हुआ, अगर वो छुट्टी नहीं देता है तो इसके अगेंस्ट जो है आप अपने एम्बेसी से बात करें। एम्बेसी का हेल्पलाइन नंबर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, स्क्रीन में भी दे दूँगा। आप वहाँ पर बात करके, क्योंकि एम्बेसी खुद कहती है कि जो लोग भी एलिजिबल हैं छुट्टी जाने के लिए, अगर उनको ज़बरदस्ती यहाँ पे रखा जाता है, छुट्टी नहीं दिया जाता है, तो वो हमसे रब्ता करें, तब फिर हम जो है उनका छुट्टी लगवाने का, उनका अप्रूव करवाने का कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हो भी जाता है। तो जो भी मेरे भाई इस तरह का है, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, आपका छुट्टी बना हुआ, छुट्टी नहीं दे रखा, फिर ज़बरदस्ती आपको काम करा रहा है या कंपनी, तो फिर आप जो अपने एम्बेसी से बात करें। आपका एम्बेसी इंशाल्लाह वहाँ पे हेल्प करेगा, आपको छुट्टी भी अप्रूव करवा देगा। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा कमेंट। एक मेरे भाई का सवाल है कि भाई सऊदी में कंपनी से फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद सऊदी के किसी भी सिटी से इंडिया जा सकता हूँ क्या, और जाने के लिए एग्ज़िट पेपर चाहिए होता है? तो देखिए मेरे भाई, जब आपका जो फाइनल एग्ज़िट लग गया, तो फाइनल एग्ज़िट लगने के बाद 60 दिन का आपके पास टाइम होता है। 60 दिन के अंदर में आप अपना पासपोर्ट को रख कर के आप किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं। सऊदी किसी भी सिटी में जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होता। अब बात रही कि सऊदी से मुल्क जाने की, हम किसी भी, चाहे मान के चलिए हम रियाद, दमाम, जद्दा
हाइल कहीं से भी जाना हो तो आप जा सकते हैं, इसके लिए भी आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होता है। लेकिन बात रही कि यहाँ पे फाइनल एग्ज़िट का पेपर का, तो वो आपकी जो है ज़रूरी होता है जब तक आपके पास आपका फाइनल एग्ज़िट का पेपर, चाहे हार्ड कॉपी हो, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, चाहे आपके पास पेपर हो, चाहे आपके मोबाइल में हो, जब तक आपका फाइनल एग्ज़िट का पेपर नहीं होगा तब तक आपको जो है एयरपोर्ट से जाने नहीं दिया जाएगा। जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड होगा, आपका फाइनल एग्ज़िट का पेपर चेक करेगा, तभी आपको जाने दिया जाता है। तो बात यह है, मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया कि अगर आप इस तरह का कुछ सोचते हैं या फिर कुछ इस तरह का परेशानी आपके साथ है, तो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू हर एक पॉइंट को बता दिया कि अगर आपका फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ है तो आप 60 दिन तक यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी सिटी में जा सकते हैं, लेकिन आपके पास आपका वैलिड जो है पासपोर्ट होना चाहिए। अगर इकामा है तो वो भी चलेगा, और आपके पास जो है आपका फाइनल एग्ज़िट का पेपर होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप कहीं भी घूम सकते हैं, आप किसी भी सिटी से अपने कंट्री जा सकते हैं, लेकिन आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो होना लाजिम है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश की, आपके डाउट का जो भी होता है वो मैंने क्लियर करने की कोशिश किया है। अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह फिर आपको उस पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा जो भी आपका डाउट होता है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए